हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन IQ फॉर ऑल एग्जाम पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं KVS TGT सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। गाइस, ये बहुत ही कंफ्यूजन टॉपिक होता है। हमें समझ नहीं आता है कि हम किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं TGT में और किसके लिए नहीं कर सकते हैं। तो इसके चलते हमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है, इसलिए हम अपना सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर पाते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमने बीएड कर लिया, हमने सीटेड कर लिया, हमने सब कर लिया, बट पता चलता है कि हम इस सब्जेक्ट के लिए तो एलिजिबल ही नहीं है। तो उस चीज़ को हम आगे तक ना सोच के हम इस कन्फ्यूज़न को अभी दूर करते हैं, ताकि हम अपना जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से कर सकें। हमें पता है कि अभी आने वाले कुछ महीनों में KVS की वैकेंसी आने वाली है। तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिसके मन में बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं है इसको लेके, या जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है अपने सब्जेक्ट को लेके, तो चलिए उनके बारे में देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको बैचलर में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है गाइस, आपको बैचलर डिग्री एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो जितने भी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स है, तो इनका जब टोटल लेंगे तो उसमें भी आपके टोटल 50% मार्क्स बनने चाहिए ग्रेजुएशन में। तो ये तो रही ग्रेजुएशन की बात। बीएड में भी यही है, अराउंड 50-60%। देन हम चलते हैं, आप देख सकते हैं हम इसमें बात करेंगे TGT इंग्लिश, हिंदी, SST, साइंस, संस्कृत और मैथ्स के बारे में। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो रहती है बच्चों के बीच, वो रहती है TGT SST, साइंस और मैथ्स को लेके। तो चलिए हम चलते हैं। हम सबको पता है कि बीएड हमारा कंप्लीट होना चाहिए फॉर्म निकलने से पहले, KVS के और फॉर्म निकलने से पहले नहीं, मतलब फॉर्म अप्लाई होने की लास्ट डेट से पहले। और सीटेट हमारा लेवल 2 जो पेपर 2 है, वो हमने उसमें हमने उसको पास कर लिया हो, ये चाहिए। एंड देन डिज़ायरेबल है यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं TGT SST के बारे में। तो गाइस, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने मन की सारी डाउट आज क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले तो हमें हमारे पास हिस्ट्री या ज्योग्राफी, इनमें से एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। ये होना ही चाहिए। और उसके साथ 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। चाहे हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी हो सकता है, ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा, हिस्ट्री के साथ आपके 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, इसमें से कोई से भी। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई 2 होने चाहिए। तो टोटल आपके जो सब्जेक्ट होने चाहिए कॉम्बिनेशन में, वो 3 होने चाहिए। और उन तीनों में से एक आपका हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी होना वो कंपलसरी। अगर ये नहीं होता, अगर आपने सिर्फ इकोनॉमी और पॉलिटिकल साइंस अगर आपके पास है, तो आई एम सॉरी, आप TGT SST के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यही सेम केस है, जैसे मैंने बताया कि यही सेम यहाँ पे बताया गया कि हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, इसके साथ 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। टोटल 3 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस। इन चारों में से 3 आपके पास होने चाहिए। ठीक है, और इन तीनों का जो मार्क्स मिला के टोटल 50% बैठना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। ठीक है गाइस, और इसमें कोई कुछ नहीं है ऑनर्स वगैरह का भी। अगर आपके पास हिस्ट्री है तो आपने फर्स्ट या सेकेंड ईयर अपने ग्रेजुएशन में ये 2 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। ठीक है गाइस, आप ये पढ़ सकते हैं जो थर्ड लाइन है, इन केस ऑफ ऑनर डिग्री इन हिस्ट्री। अगर आपके पास हिस्ट्री ऑनर्स थी तो फिर देखिए क्या कर सकते हैं। द कैंडिडेट should have studied geography, economy, political science in first and or second year of graduation with at least 50% marks in history in aggregate and at least 50% marks in other subject indicate above at the graduation level also mark। यही वहाँ पे बात हो गई कि अगर आपके पास हिस्ट्री ऑनर्स है तो आपने ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमी या फिर पॉलिटिकल साइंस, इनमें से आपने पढ़ा होगा कोई सा भी 50% फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, और आपके उसमें 50% मार्क्स बन रहे होंगे। ठीक है गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपके होने ही चाहिए मेन सब्जेक्ट में, और आपने वो 3 साल पढ़ी हो। अगर ये आपके पास ज्योग्राफी ऑनर्स में थी तो आपने वही सेम बात है, हिस्ट्री, इकोनॉमी या पोल साइंस आपने फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आपने इसे पढ़े होने चाहिए इसको। और वही 50% मार्क्स की, इसमें 50% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आपका 49.9 भी है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे।
तो गाइस ये तो था टीजीटी एसएसटी का। नेक्स्ट हम आते हैं टीजीटी मैथ्स पे। टीजीटी मैथ्स पे यहाँ पे बोला है कि आपने मैथ्स आपके 3 साल होने चाहिए, ये बहुत ऑब्वियस है, मैथ्स पढ़ाओ। बट यहाँ पे इन्होंने एक बहुत बड़ा मतलब एक टेंशन की बात हो गई है यहाँ पे मैथ्स वालों के लिए, क्योंकि उनके पास जनरली फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं उनके पास। अगर उन्होंने मैथ्स लिया है तो ऑब्वियसली मैथ्स ऑनर्स करते हैं वो, और उसके साथ कोई और सब्जेक्ट्स दे दिए जाते हैं या फिर सिर्फ मैथ्स के ही अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो उनके लिए बहुत ये कॉम्बिनेशन बनना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो चलिए, अगर किसी ने ऑनर्स किया हुआ है तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ऑनर्स को लेके यहाँ पे क्या बातें कही गई है। In case of honors degree in maths, the candidate should have studied maths in all years of graduation with at least 50% marks in aggregate and any of 2 subject। बात तो वही है, यहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर आपने मैथ्स ऑनर्स किया हो तो ऑब्वियसली 3 साल आपकी मैथ रही होगी, ठीक है, और आपने इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़ा हो और इन सबको मिला के आपके 50% मार्क्स बन रहे हो, तभी आप एलिजिबल होंगे, वरना नहीं होंगे। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये बात समझ में गई होगी। अगर आपके पास मैथ्स है, अगर आप बीए ऑनर्स कर रहे हैं, अगर आपके पास मैथ एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तब आपका ये मैथ टीजीटी के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं किसी और सब्जेक्ट में लाइक फिजिक्स में और आपके पास मैथ्स रहा है एज अ ऑप्शनल और आपने पढ़ा भी है सेकेंड फर्स्ट ईयर ऐसे, तब भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपने मैथ 3 साल पढ़ी हो पूरे 6 सेमेस्टर में, पूरे 6 के 6 सेमेस्टर में, तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं। और उसके साथ 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस स्टैटिक्स, जो भी है इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए 3 साल। ये तो रही मैथ्स के लिए। अब आया है हमारे पास साइंस। साइंस जो है ये भी बहुत ही बच्चों को परेशान करता है, ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें भी आपके 3 सब्जेक्ट होने कंपलसरी है और इन तीनों को मिला के 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अगर आप टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री ये तीनों होने चाहिए। और यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे 50% मार्क्स तीनों के अलग अलग में होने चाहिए। यहाँ पे एग्रीगेट नहीं पूछा गया है, तीनों में अलग अलग तरीके से 50% होना चाहिए। मान लो बॉटनी में आपके 60% है, ज्योग्राफी में 70%, लेकिन केमिस्ट्री में 40% है, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो सकते। तो गाइस आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे लिखा है कि अगर ऑनर्स डिग्री के लिए बात कर लेते हैं, बहुत से लोग ऑनर्स ले लेते हैं ग्रेजुएशन में, मोस्टली बच्चे चाहते हैं कि उनको ऑनर्स मिले, लेकिन बाद में जब वो अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बात हो जाती है। तो कैंडिडेट विद ऑनर्स डिग्री इन बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, अगर आपने बॉटनी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स भी किया है तो आपने 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे, आपने 2 सब्जेक्ट फिर भी पढ़े होंगे अपने ग्रेजुएशन में, तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं। इसका मतलब सिंपल से ये मतलब कि आपने तीनों सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन में 3 साल और आपके तीनों में 50% बैठ रहे हैं अलग से, तभी आप एलिजिबल होंगे, वरना नहीं होंगे। ये बड़ा ही अटपटा सा कॉम्बिनेशन है, बट क्या कर सकते हैं। तो गाइस जो नेक्स्ट चलते हैं वो टीजीटी इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत के लिए है, और ये बहुत ही ईजी है। इन्होंने इसमें कहा है कि आपने इंग्लिश 3 साल पढ़ी हो, हिंदी 3 साल पढ़ी हो और संस्कृत 3 साल पढ़ी है तो आप एलिजिबल हैं इसमें, और 50% मार्क्स आने चाहिए। तो गाइस ये बहुत ईजी था, इसमें कुछ ज़्यादा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का नहीं है। इंग्लिश करते हैं तो ऑब्वियसली इंग्लिश ऑनर्स करते ही हैं। अगर इंग्लिश आपकी फर्स्ट और सेकंड ईयर में है बस, या फिर बस फर्स्ट ईयर में है, तभी आप एलिजिबल नहीं होंगे। इंग्लिश आपने 3 साल पढ़ी हो, संस्कृत आपने 3 साल पढ़ी हो और हिंदी आपने 3 साल पढ़ी हो। आई होप गाइज आपको ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा और आपने अपना सोच लिया होगा कि आपको किस में अप्लाई करना है और आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी भी कर रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही एग्ज़ाम्स अपडेट के लिए, और जीके के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे करंट अफेयर के भी वीडियोस अपलोड होंगे। इस पे जीके के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि KVS DSSB गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें से सारे मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सबको इसमें कवर किया जाएगा। और इंग्लिश के भी
एग्ज़ाम ओरिएंटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देखते हुए ही इंग्लिश की भी यहाँ पे चाहे वोकैब्स हो या ग्रामर हो सब कंप्लीट किया जाएगा। तो गाइस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और